हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम लोग फिर से एक बार निकल चुके हैं अपने अगले ट्रिप के लिए। और सरप्राइजिंगली इस बार हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ गोरखपुर से, और वो भी अपने गाड़ी से। ये देखिए, तो हमारा डोमिनोर पूरा रेडी है, साथ में है सौरभ। और रूट हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ से प्लान है फिर लखनऊ से होते हुए हम लोग फिर देखते हैं वहाँ पे, इसके बाद आगे कौन सा रूट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल हम लोग इस समय गोरखपुर के मोहद्दीपुर चार फाटक एरिया में हैं, और बाकी अपडेट आपको आगे चलने के बाद देते हैं। कल रात 10:30 बजे के आसपास हम लोग लखनऊ पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन मेक माई ट्रिप का यूज़ करके एक गोमती नगर एक्सटेंशन में होटल बुक किया था। इसका नाम था होटल लोटस इन। सरप्राइजिंगली हुआ यूँ कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो ये हुआ कि वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था, कोई होटल नहीं था, कम्प्लीटली डार्क था, लॉक था। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ पे मतलब नॉक किया, डोरबेल प्रेस किया तो एक लड़का निकलता है। सडनली वो बोलता है कि अगर आप ऑनलाइन पे किए हुए हैं तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो फिर जो कि काफ़ी शॉकिंग था अपने लिए। अब क्योंकि रात को 10:30 के आसपास हो चुका था, तो फिर तुरंत हम वहाँ से निकले। फिर उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट के एरिया में आए, वहाँ से शहीद पथ होते हुए तो यहाँ पे होटल गुरवीर मिला। यहाँ पर हम लोगों ने चेक इन किया, लेट नाइट डिनर किया। इस वजह से कल रात को काफ़ी लेट हो गया। तो हम आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि अभी अपना टूरिज्म सेक्टर कोविड से जस्ट रिकवर हो रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी किसी टूर पे निकलते हैं तो आप पहले प्रॉपर्टी पे पहुँचिए, वहाँ पे प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही आप कोई पेमेंट कीजिए। हाँ, अगर कोई जानी मानी अच्छी प्रॉपर्टी तक तो कोई बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कोई छोटा मोटा कोई अगर आप होटल में प्रॉपर्टी रूम बुक करा रहे हैं तो पहले आप वहाँ पहुँचिए और आफ्टर डूइंग वेरिफिकेशन ही पेमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा छोटा सा रूम टूर। यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है और कल काफ़ी रात हो गया था। तो चलिए अब निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी आगे जाना है। अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और 10 बज भी चुका है। आज दिन है सोमवार। हर हर महादेव। तो शाहजहाँपुर हम लोग पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट करने के बाद अब आगे निकलना है। और ये देखिए, शरारती बंदर ने क्या क्या बंदरों के फुटप्रिंट्स, टॉवल भी गिरा दिया।
और इस तरफ। चलिए आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप पे। लंच हो चुका। लंच होने के बाद अब समय है आगे निकलने का। और समय हो रहा है 3:40। और ये हम लोग शाहजहांपुर से निकलते हुए। हल्की हल्की ठंडी भी है वैसे। ड्राइविंग करने का सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल मौसम। हल्की हल्की ठंडी, खिली हुई धूप, ऐसा चकाचक रास्ता। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। उम्मीद है कि करीब करीब 4:30 बजे के आसपास हम लोग बरेली होंगे। इसके बाद हम लोग आगे के रूट पे कंटिन्यू। फिर देखिए सेम, कोई हेलमेट नहीं। और ये लोग NH पे चल रहे हैं जहाँ पे स्पीड में लोग चलते थे। यहाँ पे ड्राइवर ने भी कोई हेलमेट नहीं लगाया है। और पीछे जो एक मोहतरमा बैठी थी उन्होंने भी कोई हेलमेट नहीं लगाया। सबके साथ यही हाल है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, हरदोई पहुंच गए हम लोग 1 बजे के आसपास और लखनऊ से। और हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे रुककर कुछ लंच वगैरह करेंगे, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम जाकर फिर बरेली में ही कुछ खाएंगे। तो अगला स्टॉप अब हम बरेली में लेंगे। हरदोई से बरेली का ये रूट है। थोड़ा लोग यहाँ पर अनसिक्योर तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, ये वहाँ से जा रहे हैं। पहले तो ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 2 लेडीज़ बैठी हैं, हेलमेट किसी के पास नहीं है। तो ऐसे लोग सड़क पे चलते हुए आपको भी मतलब दिक्कत में रखते हैं। और खुद तो मतलब अपने आप को सस्ते में सड़क पर ले ही आए हैं। कम से कम यार एक हेलमेट डालने में क्या जाता है। अब लोगों को लगता है कि चलो भाई पुलिस वाला आएगा तो पहन लेंगे, चालान कटेगा तो पहन लेंगे। तो जब ये बुरा समय आपका चालान काटेगा तब आप बच थोड़ी पाएंगे। तो बरेली 137 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से। तो आगे हम आप लोग से मिलते हैं बरेली पहुँचने के बाद। तो रात के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग कोटद्वार पहुंच चुके हैं। एक होटल में हम लोगों ने चेक इन किया है। आइए आपको एक रूम टूर देते हैं, क्विक रूम टूर। सौरभ पहले से एंजॉय करते हुए, जैसे लग रहा है कि किसी के बारात में है, बारात में आ गया है। ओहो, ये हमारा बेड। एसी की तो ज़रूरत है नहीं, मौसम बहुत चिल्ड है। और बाथरूम भी परफेक्ट। थोड़ा रूम कॉस्टली मिला, लेकिन चलिए ठीक है, चलता है।
यहाँ पे एक छोटा विंडो, बाहर का व्यू, वहाँ अपनी बाइक पार्क है। चलिए अभी डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेल, हम लोग अभी कोटद्वार में हैं और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, बाहर अच्छी धूप खिली हुई है। अभी हम लोग इस समय होटल में ही हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे लैंसडाउन की तरफ। लैंसडाउन यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर रह जाता है। उसके बाद लैंसडाउन से हम लोग थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह या माइक्रो फूड, मिनी फूड, कुछ बड़ा फूडिंग करके उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। सोनप्रयाग अगेन वहाँ से 200 समथिंग किलोमीटर्स रह जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट शाम के 7 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। तो अभी निकलते हैं हम लोग बाहर, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि कोटद्वार से लैंसडाउन की यात्रा कैसी होती है। वैसे काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड एंड गेट द व्यू ऑफ अमेजिंग नेचर एंड वेदर।
कोटद्वार से लैंसडाउन तक का ये रास्ता जो है ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी बहुत बीच बीच में जो थोड़े थोड़े से पैचेस हैं वो काफ़ी ख़राब है। अब लेकिन हिल स्टेशन, हिली रोड में आप ड्राइव करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा भी दिखा दूं। देखिए यहाँ पे हिल पे ये ढेर सारे देवदार के पेड़ निकले हुए हैं, उगे हुए हैं। काफ़ी प्लीजेंट मौसम है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी हिली रोड पे ड्राइव करने का, एज वेल एज बाइक चलाते हुए भी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। मैं इसके पहले बाइक कभी मैंने नहीं चलाई। मैं इसके पहले केवल होंडा एक्टिवा ही ड्राइव करता था। तो कोटद्वार में ही हम लोग को सुबह उठने में देर हो गया, क्योंकि कल लखनऊ से सीधा कोटद्वार आने के बाद काफ़ी थकान हो गया था और हम लोग काफ़ी थके हुए थे। तो बिस्तर पे गिरने के बाद सीधा 8:30 बजे के बाद ही नींद खुला। उसके बाद हमने वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, ताकि जल्दी से जल्दी लैंसडाउन पहुँच सके और फिर लैंसडाउन में ही ब्रेकफास्ट या जो भी खाया जा सके वो खा लिया जाए। देखिए काफ़ी मतलब ये जो रास्ते ऐसे से जा रहे हैं और इस साइड से जो पेड़ निकले हुए हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हाँ, थोड़ा स्लिपी और स्लैपी एरिया है, तो आपको यहाँ पे बच के ड्राइव करना होता है। अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप केदारनाथ जाने के लिए इस रूट का ज़रूर सिलेक्शन करें। वैसे तो बहुत सारे लोग हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वाया कोटद्वार और लैंसडाउन भी अपना जर्नी प्लान कीजिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आने से पहले आप मेक श्योर कि आपके पास उत्तराखंड में ड्राइव करने का परमिट हो। बहुत आसानी से आप इस परमिट को बनवा सकते हैं। आपको केवल स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परमिट ईज़िली बनवा सकते हैं। और अगला चीज़ है कि आपके पास पॉल्यूशन पेपर भी हो जो एक्सपायर्ड ना हुआ हो, लेटेस्ट हो, एटलीस्ट उसकी 1 मंथ वैलिडिटी हो। बेस्ट ये रहेगा कि आप नया ही बनवा लें। तो ये दो चीज़ें, ड्राइव करने की परमिट और पॉल्यूशन पेपर आपके गाड़ी के साथ ज़रूर होना चाहिए। अगली चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैसे सबको ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे जगह पर आए हुए हैं, ऐसे मतलब रास्ते से होकर जा रहे हैं जिसे इंसानों द्वारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है। हाँ, इंसानों द्वारा इसे डिकंस्ट्रक्ट और बेकार ज़रूर किया जा सकता है, जो ऑलरेडी किया जा रहा है। आपको जगह जगह यहाँ पे मिल जाएंगे चिप्स के पैकेट्स, तंबाकू के डिब्बे, यहाँ तक कि लोग अपने साथ टूरिंग पे जो खाने का सामान लाते हैं उसका बचा हुआ वेस्ट भी यहीं फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं भी। ठीक है, हम लोग ह्यूमन्स हैं तो वेस्ट तो सीधी सी बात है क्रिएट करेंगे ही, लेकिन जितने प्यार से अगर हम लोग उन खाने की चीज़ों को लेकर आते हैं, उतने ही प्यार से इन वेस्ट को भी अपने साथ लेकर किसी ऐसे जगह पे डिस्पोज करें जो उनके लिए डेडिकेटेड है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ड्राइविंग के लिए। आप इन जो मार्क्स बने हुए हैं, इन मार्क्स का ज़रूर फॉलो कीजिए, स्पीड लिमिट्स को फॉलो कीजिए। ये जो मार्क्स बने हुए हैं इनका मतलब होता है कि आगे टर्न रेडियस ज़्यादा है, तो आपको हॉर्न भी प्रेस करते रहना चाहिए ताकि मान लीजिए सामने की तरफ से जो आ रहे हैं वो अलर्ट हो जाए। और ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस, प्लीज़ इनसे सावधान रहिएगा वरना ये आप उड़ा देंगे। ये बसेस एक्चुअली इनके ड्राइवर तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन कई बार ये इतनी लापरवाही भी करते हैं कि मतलब ऐसा वो मान कर चलते हैं कि पूरा का पूरा रोड जो है वो उनके लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। ब्रेक तो लगाएंगे वो, लेकिन ऐसा लगाएंगे कि अगर आप नहीं संभाल पाइएगा तो आप फिर सीधा खाई में गिर जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर आप कोटद्वार अगर आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो जा रहा है या कोटद्वार आप 5 बजे या 5 बजे के बाद पहुँचते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रात को यहाँ पे ड्राइव करें। आप यहाँ पे हमेशा ड्राइव अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए। भले से ही आप हिली एरिया रीजन्स में पहले से ड्राइव कर चुके हों, लेकिन आपको ऑलवेज़ राइड मैं रिकमेंड करूँगा मॉर्निंग या डे टाइम में ही कीजिए। इससे 2 फ़ायदे हैं, पहला तो आपको व्यू अच्छे मिलेंगे और दूसरा बीच बीच में यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि वो हाथियों के लिए ट्रैकिंग ट्रैप्स है, ट्रैकिंग पैड है मतलब। तो उन ट्रैक्स पे अगर कभी कभी शाम के बाद जानवर जो बाहर रोड्स पे भी आ जाते हैं, क्योंकि उस समय इंसानों की आबादी कम हो जाती है, तो ड्राइव करने का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। कितनी खूबसूरत लाइफ होगी यहाँ पर। आप यहाँ से रोड से देखेंगे तो वहाँ दूर दूर पहाड़ों में घर बने हुए हैं, कितनी अच्छी लाइफ लगती होगी। लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ रहते हों वो लोग बोर हो जाते हों हमेशा उन्हीं पहाड़ों को देख देख कर। अब हम जैसे लोग जो एक बिज़ी लाइफ से वापस आ रहे हैं, उन्हें तो ये देखकर अच्छा ही लगता है। और एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ अगर कुछ खाने की चीज़ें बना कर ले आते हैं जो ऐसा हो कि जिसे हम 1-2 दिन तक स्टोर करके रख सकें। ऑयली, ज़्यादा ऑयली ना हो, कुछ मसालेदार ना हो, कुछ मीठा सा बना ले, उनको रास्ते में खाते हुए पानी पीते हुए आराम से आप ड्राइव कीजिए। होंडा एक्टिवा और सिमिलर गाड़ियों से भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोकल्स ही हैं जो कोटद्वार से लैंसडाउन तक की जर्नी डेली परफॉर्म करते हैं। बीच बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रिजॉर्ट्स और होटल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप प्लान करना चाहें, आपके पास समय हो बेसिकली, तो आप इन वादियों के बीच इन रिजॉर्ट्स में रह सकते हैं। वैसे मैं इस राइड पे पिलियन के साथ आया हूँ। मेरे साथ पिलियन में सौरभ है। देखिए अचानक से ऐसे रोड्स आ जाते हैं तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने गियर लगाया और आराम से एक लय में निकलते चले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था सौरभ एज अ डोमिनार 400 पिलियन, उसे ना ही मुझे राइडिंग में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है, ना ही उसे बैठने में कोई प्रॉब्लम आई है। और काफ़ी हम दोनों लोग इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल।
पालकोट हम लोग पहुँच चुके हैं। पालकोट से 16 मिनट का जर्नी और बच जाता है, जो कि करीब करीब 7 किलोमीटर और बचा हुआ है। 7 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कोटद्वार। उसके बाद वहां जल्दी से गर्मा गर्म चाय पियेंगे और मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा मोड़ा आलू के पराठे या फिर मैगी वगैरह खा लिया जाएगा, कुछ फ़ोटो शूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज प्लान है आज शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाने का। शाम नहीं, मेरे ख्याल से 7-8 तो बज ही जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहां पर अपनी गाड़ी को हम लोग जमा कर देंगे। उसके बाद कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग केदारनाथ बाबा के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा प्लान है। बाकी भोले बाबा की इच्छा, अपने भोलेनाथ जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उनकी इच्छा बिना तो एक ट्रैकिंग तो छोड़िए, एक ड्राइविंग छोड़िए, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बीच बीच में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। पिछले 3-4 सालों में रोड का कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन स्पीड दोनों इंक्रीज़ हुई है, नो डाउट। मैं पहले भी बहुत जगह ट्रैवल किया, काफ़ी हिल स्टेशंस में मैंने जर्नी की, कार से जर्नी की, मैंने खुद ड्राइव नहीं किया। तो मैं करीब 2009 से जर्नी कर रहा हूँ अच्छे जगहों पे, और उस समय जो रोडों की कंडीशंस होती थी उससे कंडीशंस अब काफ़ी बदल चुके हैं। और ये हेयर पिन स्टाइल में ये मोड है, यहाँ पर आप ट्राई करिए कि आप अपने गाड़ी को सेकंड गियर में ही मे बी पॉसिबल सेकंड गियर में शिफ्ट करके ही आप इसको हल्के मीडियम स्पीड में ड्रॉ करें। और जो सामने गाड़ियाँ चल रही हूँ, मेक श्योर कि आप उनसे कम से कम 8 से 10 मीटर पीछे हों, मेक श्योर। अब जैसे हम लोग हाईवेज या नॉर्मल रोड्स पे अक्सर ऐसा करते हैं कि एक दूसरे गाड़ियों के काफ़ी पास निकल जाते हैं, तो ये गलती ना करें। देखिए इतने मूर्खता से इसने ओवरटेक किया इस गाड़ी को, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, हो सकता है ऐसे जल्दीबाजी करने वाले लोग कहीं और ही पहुंच जाएं। तो ऐसे जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं तो आप सीधी सी बात है, आप टाइम निकाल कर ही आए होंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रोड्स के लिए बने हुए हैं, जिसे हम रूल्स ऑफ रोड भी कहते हैं, प्लीज़ उसका फॉलो करें। हम सब ने ये, अगर आपको याद हो तो क्लास 7 8 में हम लोगों ने इसको रूल्स ऑफ रोड इंग्लिश के बुक में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उसे यहाँ पर हम पहले पढ़ लें कि रूल्स क्या होते हैं। आपके पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए, कम से कम आपके पास पैर में, हाथ में और अपने सर के लिए अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी अमेजोन, या मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेजोन पे ऐसे सामान बिकती हैं, मतलब किसी भी मार्केट प्लेस या किसी भी मार्केट से ऐसे सामान को मत उठा लीजिए जो केवल दाम में तो चलिए आपको कम पड़े, लेकिन आपकी ज़िंदगी से समझौता कर जाए। अच्छे क्वालिटी का ISI सर्टिफाइड सामान जो कि हमारे लाइफ सेविंग्स होती हैं उन्हें खरीदें। हो सकता है वो आपको 500-1000 रुपये महंगा पड़ जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी के कॉस्ट से बढ़कर वो नहीं हो सकता है, इसलिए आप उसको फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भाई जा रहे हैं, इनसे पता करते हैं कहाँ से है। आप लोग भी यूपी से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नजीबाबाद। गोरखपुर से? गोरखपुर CM सिटी गोरखपुर। हाँ चलिए ठीक है, पहुँचिए। तो
यहाँ पे हम लोगों को नजीबाबाद से आए हुए 2 ट्रैवलर्स मिले, वो भी घूमने आए हैं। सीधी सी बात है, घूमने ही आएंगे और क्या करने आएंगे। हमने ये नहीं पूछा कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। कभी कभी ज़्यादा इंक्वायरी ना करना ही अच्छा होता है। हरा बोर्ड। तो हम लोग रुके थे वहाँ, चेकिंग हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉल्यूशन पेपर होना चाहिए आपके पास, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज़, इंश्योरेंस। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो फिर आप तैयार हो जाइए हैवी फाइन देने के लिए। जहाँ वो देखेंगे कि आपकी गाड़ी उत्तराखंड के बाहर का है। मैं भी कभी कभी, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक गाड़ी था वो उत्तराखंड का ही था, लेकिन उनका भी उन्होंने चेक किया। तो यूके के बाहर का है तो ज़रूर रोकेंगे, और वैसे भी रोक सकते हैं। तो आप अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर कैरी करें। लैंसडाउन कैंट हम लोग पहुंच चुके हैं। गढ़वाल राइफल्स का ये एरिया है, गढ़वाल राइफल्स। अगर आपको इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा गढ़वाल राइफल्स के बारे में। गढ़वाल राइफल्स के जवान अपने लंबे हाइट के लिए जाने जाते हैं। इनके लंबे हाइट और हायर स्टैमिना, इन्हें अक्सर वहाँ ही पोस्टिंग मिलती है जहाँ पे दुर्गम इलाके हो, ठंडी हो, ज़्यादा ट्रैकिंग करना हो, ज़्यादा सामान उठाना हो, जैसे कि हमारा सियाचिन साइड हो गया या फिर लेह लद्दाख का एरिया हो गया। वहाँ पे इन्हें पोस्टिंग ज़्यादा मिलती है। वैसे पोस्टिंग के मामले में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो तो आर्मी का इंटरनल डिसीज़न होता है। तो गढ़वाल राइफल्स का यहाँ पे पूरा गढ़ है। यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का अच्छा म्यूज़ियम भी है, जो कि हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे। इन फ्यूचर अगर हम लोग कभी लैंसडाउन ही केवल आएंगे घूमने तो उसको ज़रूर कवर करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए यहाँ पे ये है ना, ये सारा का सारा गढ़वाल राइफल्स का है। तो अच्छा फील होता है हमारे देश के जवान जो हमारे सिक्योरिटी में हमेशा लगे रहते हैं, उन्हें देखकर। Welcome to Lansdowne, home of the Veer Jawans of Garhwals.